नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर जॉब्स में। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड में ड्राइवरों की पोस्ट के बारे में बताऊंगा। क्या सिलेबस होगा और किस तरह के प्रश्न आएंगे और चालक पद का क्या पाठ्यक्रम होगा। आप मेरे वीडियो को पूरा देखें और आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊँगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अंत में बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। चालक पद के लिए पाठ्यक्रम। नंबर 1, ड्राइवरों के लिए नियम, विनियम और योग्यता। नंबर 2, करंट अफेयर्स। नंबर 3, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। नंबर 1 यूनिट नंबर 1 में आपका ड्राइवरों के लिए नियम, विनियम और योग्यता में नंबर 1, केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 संबंधी ज्ञान। नंबर 2, मोटर वाहन नियम 1989 और वो 2019 तक संशोधन सहित संबंधी ज्ञान। नंबर 3, मोटर वाहन ड्राइविंग विनियमन 2017 का ज्ञान। नंबर 4, राज्य द्वारा विहित प्रावधान। नंबर 5, वाहन रखरखाव व तकनीकी ज्ञान। नंबर 6, स्वास्थ्य और स्वच्छता, शराब, तंबाकू और एड्स। और करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। नंबर 3 पे है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान, जिसमें नंबर 1, उत्तराखंड भूगोल से संबंधित प्रश्न आएंगे। नंबर 2, उत्तराखंड का इतिहास से संबंधित। नंबर 3, उत्तराखंड कला और संस्कृति से संबंधित। नंबर 4, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न आएंगे। नंबर 5, उत्तराखंड की राजनीति से संबंधित। और नंबर 6, उत्तराखंड पर्यटन, पर्यावरण और परिवहन से संबंधित प्रश्न आएंगे। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित जानकारी में एक ड्राइवर का लाइसेंस एक आधिकारिक दस्तावेज है। अक्सर प्लास्टिक और क्रेडिट कार्ड का आकार एक विशिष्ट व्यक्ति को एक या अधिक प्रकार के मोटर चालित वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, ट्रक या बस को सार्वजनिक सड़क पर संचालित करने की अनुमति देता है। भारत में ड्राइविंग की न्यूनतम उम्र कारों और मोटरसाइकिलों के लिए 18 वर्ष है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय RTA विभिन्न राज्यों में अपने स्वयं के ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। भारत में ड्राइविंग करते समय ड्राइवर कानूनी रूप से वैध ड्राइविंग परमिट ले जाने के लिए बाध्य है, और यदि पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए आवश्यक हो तो इसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत में 50 या उससे अधिक आयु के लोगों को एक परमिट प्राप्त करने के लिए सख्त चिकित्सा परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, जिसकी सीमित वैधता होती है और हर 5 साल में नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। एक वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल के लिए वैध होता है और फिर इसे नवीनीकृत करने की आवश्यकता होती है। भारत ने अक्टूबर 2019 में ड्राइविंग लाइसेंस चिप कार्ड पेश किया और दोहराव के खिलाफ लड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी ड्राइविंग लाइसेंस डेटाबेस स्थापित किया। मोटर वाहन अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट भारत की संसद द्वारा पारित का एक अधिनियम है जो सड़क परिवहन वाहनों के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है। अधिनियम में ड्राइवर, कंडक्टरों के लाइसेंस, मोटर वाहनों के पंजीकरण, परमिट के माध्यम से मोटर वाहनों पर नियंत्रण, राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधान, यातायात विनियमन, बीमा, देयता, अपराध और दंड आदि के बारे में विधायी प्रावधान दिए गए हैं। अधिनियम के विधायी प्रावधानों का प्रयोग करने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 बनाया। नंबर 1, विधेयक में केंद्र सरकार से अपेक्षा की गई है कि वह राज्यों के साथ विचार विमर्श कर राष्ट्रीय परिवहन नीति तैयार करेगी। इस नीति के तहत सड़क परिवहन के लिए योजना संबंधित तंत्र, परमिट देने और योजनाओं के लिए तंत्र विकसित करना तथा सड़क परिवहन प्रणाली के लिए प्राथमिकताओं को चिन्हित करना शामिल है। नंबर 2, दुर्घटना के शिकार लोगों की देखभाल।
केंद्र सरकार द्वारा गोल्डन आवर के दौरान सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को कैशलेस उपचार करने के लिए योजना विकसित की जाएगी। विधेयक के अनुसार गोल्डन आवर घातक चोट लगने के बाद की वह समयावधि होती है, वह तुरंत मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराकर मौत की संभावना को कम किया जा सकेगा। नंबर 3, वाहनों का रिकॉल। विधेयक केंद्र सरकार को ऐसे मोटर वाहनों को रिकॉल वापस लेने करने का आदेश देने की अनुमति देता है, जैसे कोई ऐसी खराबी जो पर्यावरण या ड्राइवर या सड़क का प्रयोग करने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर केंद्र सरकार को वाहन में खराबी की सूचना मिलती है तो वाहन को रिकॉल किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वाहन निर्माता को खरीदार को वाहन की पूरी कीमत लौटानी होगी या खराब वाहन को दूसरे वाहन जो कि समान या बेहतर विशेषताओं वाला हो से बदलना होगा। नंबर 4, हिट एंड रन के मामले में। विधेयक में हिट एंड रन जैसे मामलों में मृत्यु होने पर मुआवजा राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये या उससे अधिक, जैसे कि केंद्र सरकार प्रस्तावित करने का प्रावधान है। नंबर 5, मोटर वाहन दुर्घटना कोष। विधेयक में केंद्र सरकार से मोटर वाहन दुर्घटना कोष बनाने की अपेक्षा की गई है। यह कोष भारत में सड़कों का प्रयोग करने वाले सभी लोगों को अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करेगा। नंबर 6, एग्रीगेटर सेवाएं। विधेयक एग्रीगेटर को डिजिटल इंटरमीडियरी या मार्केट प्लेस के रूप में परिभाषित करता है। इसके अंतर्गत टैक्सी हेलिंग ऐप लाए जाने की बात कही गई है। परिवहन के उद्देश्य से ड्राइवर से कनेक्ट होने के लिए यात्री एग्रीगेटर जैसी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकता है। इन एग्रीगेटरों को लाइसेंस लेना होगा तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का अनुपालन करना होगा। विधेयक में राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के गाइडलाइन के तहत एग्रीगेटर को लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया है। नंबर 7, नेक व्यक्तियों गुड समैरिटन का संरक्षण। विधेयक के अनुसार नेक व्यक्ति गुड समैरिटन वह होता है जो दुर्घटना के समय पीड़ित को आपातकालीन मेडिकल या नॉन मेडिकल मदद देता है। ऐसा व्यक्ति दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगने या उसकी मृत्यु होने की स्थिति में किसी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। केंद्र सरकार नियमों द्वारा उससे पूछताछ करने या व्यक्तिगत सूचना का खुलासा करने से संबंधित प्रक्रियाओं का प्रावधान कर सकती है। नंबर 8, परिवहन योजनाएं। विधेयक में राज्य सरकारों से अपेक्षा की गई है कि वे विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने वाली परिवहन योजनाएं बनाएंगे। इनमें अंतिम स्थान से कनेक्टिविटी, ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करना तथा सड़क का प्रयोग करने वालों की सुरक्षा शामिल है। नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं। विधेयक में कुछ सेवाओं के कंप्यूटरीकरण का प्रावधान किया गया है। इसमें शामिल है लाइसेंस या परमिट जारी करना, फॉर्म या आवेदन पत्र भरना जैसे लाइसेंस और पंजीकरण, धन की प्राप्ति, जुर्माना तथा पता बदलना। राज्य सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और शहरी सड़कों व सड़क सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण और प्रवर्तन सुनिश्चित करना होगा। केंद्र सरकार ऐसे निरीक्षण के लिए नियम बनाएगी। नंबर 10, ड्रग ड्राइविंग। विधेयक में अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दंड को बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए शराब या ड्रग के नशे की हालत में वाहन चलाने के लिए अधिकतम दंड 2,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है। नंबर 11, वाहन निर्माण में खराबी। अगर मोटर वाहन मैन्युफैक्चरर मोटर वाहनों के निर्माण या रखरखाव के
मानदंडों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो अधिकतम 100 करोड़ रुपए तक का दंड या 1 वर्ष तक का कारावास या दोनों सजा दी जा सकती है। नंबर 12, किशोरों के अभिभावकों का उत्तरदायित्व। विधेयक में किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों को भी संज्ञान में लिया गया है। ऐसे मामलों में किशोरों के अभिभावक या मोटर वाहन के मालिक तब तक उत्तरदायी माने जाएंगे जब तक कि वे यह साबित न कर दें कि अपराध अभिभावक की जानकारी के बिना किया गया था या उन्होंने अपराध को रोकने के लिए सम्यक तत्परता बरती थी। ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता इसके जारी होने की तिथि से 20 वर्ष तक वैध होती है। यह लाइसेंस धारक की आयु 50 वर्ष पूरी होने तक होती है। 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात लाइसेंस की वैधता 5 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान विधेयक में लाइसेंस की अग्रिम वैधता के लिए 7 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। 30 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के बीच के धारक का लाइसेंस 10 वर्ष के लिए वैध होगा। वो 50 वर्ष से 55 साल की आयु के बीच के धारक का लाइसेंस 60 साल की आयु तक वैध होगा। 55 साल की आयु के बाद इसकी वैधता 5 वर्ष के लिए होगी। विधेयक में ड्राइविंग लाइसेंस के मामले में कंप्यूटराइजेशन परमिट तथा पेमेंट ऑफ फाइन को आवश्यक बनाया गया है। लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य बनाई गई है, अतः बिना टेस्ट के ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं हो सकता। दोस्तों, आगे मैं बताऊंगा गाड़ी के रखरखाव के विषय में। नंबर 1, ड्राइविंग के दौरान क्या रखें ध्यान। बार बार रेस देने और तुरंत गति कम करने की वजह से कार के इंजन व ब्रेक पर दबाव पड़ता है, इसलिए इत्मीनान से कार चलाकर रखरखाव के खर्चे कम करें। यह उस समय बेहद ज़रूरी है जब आप इंजन को स्टार्ट करते हैं। गाड़ी को तेज़ी के साथ रेस देने से अच्छा है सामान्य स्थिति में गर्म होने दें। कार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मैकेनिक की नहीं बल्कि आपकी है। अगर कार का इंटीरियर खराब होता है तो यह भी आपके लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए कोशिश करें कि जितना हो सके गाड़ी को कहीं छाया में खड़ी करें। तेज धूप की वजह से इंटीरियर के प्लास्टिक का रंग फीका पड़ने लगता है। अगर आप एक गाड़ी खरीदने के लाखों का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो उसे छाया में खड़ी करने के लिए कुछ हज़ार और भी खर्च कर सकते हैं, क्योंकि गाड़ी का आपका दूसरा घर है। अगर छाया नहीं मिले तो कम से कम एक कवर खरीद लें और उससे गाड़ी को ढककर रखें। इस तरह रखें गाड़ी का ध्यान। नंबर 2, इंजन ऑयल की करें जांच। समय समय पर इंजन ऑयल की भी जांच करें। जिस तरह हमारे शरीर में एक रक्त अहम भूमिका निभाता है, वैसे ही इंजन की जिंदगी तेल पर टिकी होती है। इसलिए गाड़ी के तेल का स्तर व गुणवत्ता कायम रखने के लिए समय समय पर उसकी जांच करते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तेल की जांच सिर्फ सर्विस के दौरान ही हो। जब भी आप इंजन ऑयल का स्तर देखें, उस समय सुनिश्चित कर लें कि गाड़ी का इंजन बंद है। उसे अच्छी तरह से पोंछ लें और फिर उसे इंजन ऑयल टैंक में डालें और फिर बाहर निकालें। इससे आपको तेल की मात्रा का सही अंदाज़ा हो जाएगा। अगर तेल नीचे की लाइन तक पहुंच रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसमें और इंजन ऑयल डालकर उसकी पूर्ति करें। इसके बाद तेल की गुणवत्ता की जांच करें। अगर डिप स्टक पर लगा हुआ तेल साफ दिख रहा है तो समझ लें कि तेल ठीक है। अगर वो काला हो गया तो उसे बदलिए। इंजन रनिंग में इंजन ऑयल धीरे धीरे अपनी चिपचिपाहट
खोने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि उसकी चिपचिपाहट पूरी तरह से खत्म हो जाती है और इंजन के लिए बेकार हो जाता है। इसका होना ना होना एक जैसा। नंबर 3, एयर प्रेशर रखें दुरुस्त। अगर आपकी गाड़ी के किसी पहिए में हवा कम है तो उसे चलाना खतरनाक है और इससे गाड़ी का माइलेज भी प्रभावित होगा। इसलिए पहिए की हवा जरूर जांच लें। किसी लंबी यात्रा से पहले या फिर सप्ताह में एक बार जरूर इसे चेक करवाएं। यह काम आप किसी भी सर्विस स्टेशन पर करवा सकते हैं। प्रेशर गेज ले लें क्योंकि कई बार पंप के मीटर सही नहीं होते। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक एयर पंप आ रहे हैं जिन्हें आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर गाड़ी के चार्जर से कनेक्ट करके हवा भर सकते हैं। सर्विस में न बरतें कोताही। नंबर 4, यह ऐसा काम है जिसे आप स्वयं नहीं कर सकते, लेकिन इसका नियमित अंतराल पर होना बेहद आवश्यक है क्योंकि इससे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। इसलिए गाड़ी की सर्विस नियमित तौर पर करवाएं। गाड़ी की सर्विस या तो सर्विस सेंटर से करवाएं या फिर किसी अनुभवी मैकेनिक की मदद से लें। नई जगह पर बिना सोचे समझे गाड़ी न छोड़ें। नंबर 5, बैटरी की जांच भी समय समय पर करें। ज़्यादातर गाड़ी की बैटरियां मेंटेनेंस फ्री होती हैं, इसलिए उनमें हर बार इलेक्ट्रोलाइट का स्तर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो बैटरी इस तरह की नहीं होती उसकी देखभाल भी बेहद ज़रूरी होती है और अक्सर लोग बैटरी की देखभाल करना भूल जाते हैं। ऐसे में आप बैटरी के ढक्कन खोलकर रेगुलर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर चेक कर सकते हैं। अगर पानी कम है तो इसमें डिस्टिल्ड वाटर डालिए, न कि सामान्य टंकी का पानी। याद रखिए, बैटरी में तीव्र अम्ल होता है, इसलिए चेक करते समय अतिरिक्त सावधानी जरूर बरतें। और दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स में वर्तमान में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। वर्तमान समय में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राज्य की स्थापना से अब तक यहाँ 11 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिसमें वर्तमान समय में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड की भाषाएं हिंदी एवं संस्कृति उत्तराखंड की राज्य भाषाएं हैं। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड में बोलचाल की प्रमुख भाषाएं ब्रज भाषा, गढ़वाली भाषा व कुमाऊनी भाषा है। उत्तराखंड में वर्तमान समय में सरकार राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। उत्तराखंड के राज्यपालों की सूची में 9 नवंबर 2000 को राज्य स्थापना से लेकर अब तक हुए राज्यपालों की सूची इस प्रकार है। नंबर 1, सुरजीत सिंह बरनाला, 9 नवंबर 2000 को शपथ ली थी और 7 जनवरी 2003 तक रहे। नंबर 2, सुरदर्शन अग्रवाल, 8 जनवरी 2003 से 28 अक्टूबर 2007 तक। नंबर 3, बनवारी लाल जोशी, 29 अक्टूबर 2007 से 5 अगस्त 2009। नंबर 4, मार्गरेट अल्वा, 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012। नंबर 5, अजीज कुरैशी, 25 मई 2012 से 8 जनवरी 2015 तक। नंबर 6, कृष्णकांत पाल, 8 जनवरी 2015 से 25 अगस्त 2018।
नंबर 7 बेबी रानी मौर्य 26 अगस्त 2018 से 8 सितंबर 2021 तक। नंबर 8 लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह 9 सितंबर 2021 से वर्तमान में हैं। दोस्तों उत्तराखंड में 13 जिले हैं। कुमाऊं मंडल में 6 जिले, जिनमें नंबर 1 अल्मोड़ा जिला, नंबर 2 उधम सिंह नगर जिला, नंबर 3 चंपावत जिला, नंबर 4 नैनीताल, नंबर 5 पिथौरागढ़, नंबर 6 बागेश्वर। और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। नंबर 1 उत्तरकाशी, नंबर 2 चमोली जिला, नंबर 3 टिहरी, नंबर 4 देहरादून, नंबर 5 पौड़ी गढ़वाल, नंबर 6 रुद्रप्रयाग, नंबर 7 हरिद्वार। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्रियों की सूची इस प्रकार है। नंबर 1 नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के थे, जिनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक रहा। नंबर 2 भगत सिंह कोश्यारी, इनका कार्यकाल रहा 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक। नंबर 3 नारायण दत्त तिवारी, जिनका कार्यकाल 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक रहा। नंबर 4 भुवन चंद खंडूरी, जिनका कार्यकाल 8 मार्च 2007 से 23 जून 2009 तक रहा। नंबर 5 भुवन चंद्र खंडूरी, इनका कार्यकाल 8 मार्च 2007 से 23 जून 2009 तक रहा। नंबर 5 रमेश पोखरियाल निशंक, इनका कार्यकाल 24 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक रहा। नंबर 4 भुवन चंद खंडूरी, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्रियों की सूची इस प्रकार है। नंबर 1 नित्यानंद स्वामी, जो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 29 अक्टूबर 2001 तक रहा। नंबर 2 भगत सिंह कोश्यारी, इनका कार्यकाल 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक रहा। नंबर 3 नारायण दत्त तिवारी, जिनका कार्यकाल 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक रहा। नंबर 4 भुवन चंद खंडूरी, जिनका कार्यकाल 8 मार्च 2007 से 23 जून 2009 तक रहा। नंबर 5 रमेश पोखरियाल निशंक, इनका कार्यकाल 24 जून 2009 से 10 सितंबर 2011 तक रहा। भुवन चंद खंडूरी, इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2011 से 13 मार्च 2012 तक रहा। नंबर 7 विजय बहुगुणा, इनका कार्यकाल 13 मार्च 2012 से 31 जनवरी 2014 तक रहा। नंबर 8 हरीश रावत, जिनका कार्यकाल 1 फरवरी 2014 से 27 मार्च 2016 तक रहा। इसके बाद राष्ट्रपति शासन 28 मार्च 2016 से 20 अप्रैल 2016 तक रहा। नंबर 8 पुनः हरीश रावत मुख्यमंत्री बने 8वें, जिनका कार्यकाल 21 अप्रैल 2016 से 22 अप्रैल 2016 तक रहा। उसके बाद फिर राष्ट्रपति शासन 22 अप्रैल 2016 से 10 मई 2016 तक रहा। हरीश रावत 9वें हरीश रावत हुए, जिनका कार्यकाल 11 मई 2016 से 18 मार्च 2017 तक रहा। 9वें त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनका कार्यकाल 18 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 तक रहा। नंबर 10 तीरथ सिंह रावत, इनका कार्यकाल 10 मार्च 2021 से 4 जुलाई 2021 तक रहा। नंबर 11 पुष्कर सिंह धामी, जिनका कार्यकाल 4 जुलाई 2021 से
अभी वर्तमान में हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पर पूछे जाने वाले प्रश्न। नंबर 1, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धन्यवाद दोस्तों। और भी नई नई जानकारी के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें